बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो शेरा वाली मैया की जय। सूत जी कहते हैं, तदनंतर सुखदेव जी के आगमन का समाचार पाकर राजा जनक अपने मंत्रियों सहित गुरुपुत्र को आगे करके उनके पास गए। उन्हें उत्तम आसन पर बैठाया, भली भांति आओ भगत की, कुशल मंगल पूछा, दूध देने वाली गौ सामने उपस्थित कर दी। सुखदेव जी ने महाराज जनक के किए हुए सत्कार को नियमानुसार स्वीकार किया। से भी उन्होंने कुशल पूछी और उनसे अपना शुभ समाचार कह सुनाया। कुशल प्रश्न होने के पश्चात व्यास नंदन सुखदेव जी सुखदायी आसन पर बैठ गए। उनका चित्त शांत था तथा राजा जनक ने उनसे पूछा, महाभाग, आप बड़े निष्प्रिय महात्मा हैं। मुनिवर, किस काम से आपका यहाँ पधारना हुआ है, बताने की कृपा कीजिए। सुखदेव जी बोले, महाराज, पिता व्यास ने उत्तम गृहस्थ आश्रम ही है, परंतु उनकी आज्ञा को बंधन कारक मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा यह बंधन नहीं है, तब भी मैंने उनकी बात नहीं मानी। मेरा मन विविध कल्पनाओं में उलझने लगा। मेरी मनोवृत्ति को समझकर मुनिवर व्यास जी बोले, तू मिथिला चला जा, शोक मत कर, वहाँ राजा जनक रहते हैं। वही याज्ञिक पुरुष एवं जीवन मुक्त हैं। विदेह नाम से उन्हें सारा जगत जानता है। वहाँ वे अकंटक राज्य करते हैं। राज्य का भार संभालते हुए भी वे माया के बंधनों से मुक्त हैं। परम तपस्वी पुत्र, फिर तू क्यों डरकर वन वृत्ति स्वीकार करना चाहता है। महाभाग, राजा जनक की स्थिति देखकर अपने मानसिक अंधकार को दूर करके तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। यदि मेरी बात पर विश्वास ना हो तो जाकर उन महाराज से खुद ही पूछ लो। वह राजा जनक जी तेरे मानसिक संदेह का निराकरण कर देंगे। पुत्र, उन राजा की बात सुनकर शीघ्र मेरे पास लौट आना। महाराज, पिता की आज्ञा मानकर मैं आपकी पुरी में आ गया। आप निष्पाप पुरुष हैं। मैं संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए, यह बताने की कृपा करें। राजेंद्र, तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थवास अथवा ज्ञान, इन साधनों में से किसका आश्रय लेने से मुक्ति सुलभ होती है, यह कहने की कृपा करें। जनक जी ने कहा, सुनिए, मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि पहले उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो, तब विद्या पढ़ने के लिए वह गुरु के यहाँ निवास करे। वेद और वेदांत का अध्ययन हो जाने पर गुरु को दक्षिणा दे, उसका समावर्तन हो, तब वह विवाह करके गृहस्थ आश्रमी बन जाए। मन पर अधिकार रखे, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई विधि विधान उसके लिए लागू नहीं होता। संतोष रखें, दूसरे की आशा न करें, मन में पाप को न ठहरने दें, अग्निहोत्र आदि कर्म करता रहें, सत्य बोले और सदा पवित्र रहें। पुत्र और पौत्र हो जाने पर वानप्रस्थ हो जाएं। तपस्या करके काम, क्रोध आदि 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। तत्पश्चात पुत्र के पास रहने के लिए स्त्री की व्यवस्था कर दें। न्यायपूर्वक संपूर्ण अग्नियों का अपने में आधान करके चौथे आश्रम में पैर रखें। धार्मिक भावना मन से कभी दूर ना हो, चित्त शांत रहे। शुद्ध वैराग्य होने पर भी ऐसी स्थिति बनानी चाहिए। विरक्त पुरुष ही सन्यासी होने का अधिकारी है। यदि विराग नहीं हुआ तो कभी भी सन्यास लेना अनुचित है। वेद की यह सच्ची घोषणा है, मेरी समझ से इसे कोई मिथ्या नहीं बना सकता। सुखदेव जी वेद की आज्ञा के अनुसार 48 संस्कार विहित हैं। उनमें से महापुरुषों ने गृहस्थ के लिए 40 संस्कार बतलाए हैं। साथ ही सम, दम आदि 8 संस्कार मुक्तिकामी पुरुष के लिए निश्चित किए हैं। क्रमशः एक आश्रम के नियमों का पालन करके दूसरे आश्रम में जाएं, यही आदरणीय पुरुषों की आज्ञा है। श्री सुखदेव जी ने पूछा, बुद्धि में वैराग्य और प्रत्यक्ष ज्ञान एवं परोक्ष ज्ञान का उदय हो जाने पर गृहस्थ आदि आश्रमों में रहना आवश्यक है या वन में। जनक जी ने कहा, मानद,
बलवती इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है। ये इंद्रियां अपक्व बुद्धि पुरुष के मन में अनेकों प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती हैं। यदि संन्यास ले लेने पर भी काम वासना जग उठे तो फिर वह पुरुष सुंदर पदार्थ खाने, कोमल सैया पर सोने, इंद्रिय सुख भोगने तथा पुत्र पाने की इच्छा को कैसे शांत कर सकता है। वासनाएं बड़ी दुर्जर हैं, ये शांत नहीं होती, अतः इनका वेग शांत करने के लिए क्रमशः त्यागी बनना चाहिए। ऊपर सोने वाला तो कभी न कभी गिरता ही है, जो नीचे सोता है उसके गिरने की संभावना नहीं रहती। सन्यासी हो जाने पर भ्रष्ट हो जाए तो फिर उसके लिए कोई भी मार्ग सहज नहीं है। चींटी पैर से ही वृक्ष के मूल पर चढ़कर डालियों पर चली जाती है और धीरे धीरे सुखपूर्वक फल तक भी पहुंच जाती हैं। पक्षी कोई विघ्न सामने ना आ जाए इस भय से बड़ी तीव्र गति से चलता है। परिणाम यह होता है कि वह तो थक जाता है और चींटी सुखी होती है। जो भगवत साक्षात्कार से वंचित है वह मन के प्रबल वेग को नहीं रोक सकते। अतः क्रमशः वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करते हुए मन को जीतना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी सदा शांत रहे, बुद्धि में विकार उत्पन्न न होने दें, आत्मा का चिंतन करें, न लाभ में प्रसन्न हो और न हानि में दुखी। प्रत्येक स्थिति में समान रूप से रहें। जो चिंता का विषय हो उसका परित्याग करते हुए विहित कर्म का आचरण करें। भगवत चिंतन की प्रसन्नता हृदय में भरी रहे। ऐसा पुरुष भवबंधन से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। अनघ, देखो, मैं राज्य करते हुए भी जीवन मुक्त हूँ। मैं इच्छानुसार कर्म कर लेता हूँ, किंतु कोई भी कर्म मेरे बंधन का कारण नहीं बन पाता। अनघ, जिस प्रकार भांति भांति के भोगों को भोगता हुआ तथा अनेकों कार्यों को करता हुआ भी मैं समान रहता हूँ, ठीक वैसे ही तुम भी मुक्त होने की चेष्टा करो। बंधन में डालने वाला जो प्रत्यक्ष कारण है उसे मैंने बता दिया। जिस कारण की सत्ता ही नहीं है वह बांध कैसे सकेगा। पांचों तत्व और फिर उनके गुण, ये सब केवल दिखते हैं, इसकी वास्तविकता नहीं है। ब्रह्मन, आत्मा अचिंत्य, शुद्ध स्वरूप और निर्लेप है। वह केवल अनुमान से जाना जाता है, कभी प्रत्यक्ष नहीं होता। फिर वह बंधन में कैसे आएगा। द्विजवर, सुख और दुख के अगाध सागर में डुबाने वाला यह मन ही तो है। इसके शुद्ध हो जाने पर सभी इंद्रियों में विकार का अभाव हो जाता है। चाहे कोई संपूर्ण तीर्थों में बार बार जाए और गोता लगाए, किंतु जब तक मन में पवित्रता नहीं आती तब तक उसका सब कुछ किया कराया व्यर्थ है। परंतपा, मनुष्यों को बंधन में डालने और मुक्त करने में देह, जीवात्मा और इंद्रियां कोई भी कारण नहीं है। केवल मन ही उसे मुक्त करने और फंसाने में निमित्त बनता है। आत्मा तो सदा शुद्ध और मुक्त स्वरूप है। वह किसी प्रकार भी बंधन में नहीं फंसता। बंधन और मोक्ष तो मन में रहते हैं। मन शांत रहा तो बंधन और मोक्ष की सत्ता स्वयं शांत हो जाती है और शत्रु, मित्र और उदासीन आदि सभी भेद मन में रहते हैं। आत्मा एक है। मनुष्य यदि द्वैत बुद्धि न करे तो भेद भी संभावना कैसे हो। जीव परम ब्रह्म स्वरूप है। मैं वही नित्य ब्रह्म हूँ। इसमें कुछ भी विचारणीय नहीं है। जगत में अविद्या फैली है, इसी से जीव और ब्रह्म में भेद बुद्धि की प्रतीति होती है। महाभाग, यह विद्या से अर्थात ब्रह्म ज्ञान से शांत होती है। अतः विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह विद्या और अविद्या के विषय में भली भांति जानकारी प्राप्त कर ले। धूप में रहे बिना छाया के सुख का अनुभव कैसे हो, ऐसे ही सामने अविद्या आए बिना विद्या की महत्ता कैसे जानी जा सकती है। गुणों में गुणों का, भूतों में भूतों का तथा इंद्रियों में इंद्रियों का रहना स्वाभाविक है। फिर इसमें आत्मा का क्या दोष। सबके पालनार्थ वेदों में मर्यादा स्थापित कर दी गई है। अनघ, यदि पुरुष उसके अनुसार न चले तब तो नास्तिकों के विचार के अनुसार धर्म की सत्ता ही मिट जाएगी। धर्म के नष्ट हो जाने पर वर्ण व्यवस्था भी स्थिर न रह सकेगी
अतः वेद के बताए हुए मार्ग से चलने वाले ही कल्याण के भागी होते हैं। धन्यवाद। इस आगे की कथा हम दूसरे वीडियो में देखेंगे और यहाँ पर 18वां अध्याय पूरा होता है।